गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक का। और बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है बच्चों। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन होता है वो बच्चों मैक्सिमम जो है वो हमारा यूज होता है फंक्शंस में। और बच्चों फंक्शन हमारे पास जो है दो तरीके के होते हैं, बल्कि कहें तीन तरीके के होते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। लेकिन बच्चों हमको यहाँ पर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को पढ़ना है। अब बच्चों देखिए क्या होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, चलिए वो देख लेते हैं। तो बच्चों सपोज करिए कि हमारे पास देखिए कि एक फंक्शन इस तरीके का है, ये देखिए ऐसे। ठीक है बच्चों, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब बच्चों ये हमारा माइनस इन्फिनिटी की साइड होगा, ये प्लस इन्फिनिटी का साइड हो गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ये जो इंटरवल है हमारा ये वाला, ठीक है, इस पोर्शन में हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, देखिए ऐसे आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है बच्चों, लेकिन इधर देखिए जीरो से इन्फिनिटी वाले साइड में बच्चों क्या है, ये हमारा जो है इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चों फंक्शन का नेचर जो है इन्फिनिटी से जीरो तक जो है वो बच्चों हमारा जो है डिक्रीजिंग है, और इधर बच्चों इंक्रीजिंग है। तो ये बच्चों वैसे ही हो गया कि दोनों ही हमारा जो है एक ही फंक्शन में है। देखिए कुछ फंक्शन इस तरीके के होते हैं, देखिए ये केवल इंक्रीजिंग, ठीक है, मतलब यहां भी देखो तो भी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या होता है, ये हो गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो केवल डिक्रीजिंग होते हैं। जैसे देखिए ये आया हमारे पास, ये देखिए हमने ऐसे बनाया, ये डिक्रीजिंग है, कहीं इंक्रीजिंग नहीं हो रहा, ये हो गया बच्चों। और बच्चों देखिए क्या होता है, कुछ फंक्शन होते हैं जो हमारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होते रहते हैं। जैसे क्या हुआ बच्चों, ये देखिए ये है, जैसे हम साइन का ही ले लें, साइन का कर्व देखिए इस तरीके से होता है। अब देखिए यहाँ इंक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग, यहाँ से यहाँ तक, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, ये होता रहता है। तो बच्चों किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में बच्चों डिक्रीजिंग है, वो बच्चों हम डेरिवेशन डिफरेंशियल के एप्लीकेशन से पता कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब बच्चों चलिए आपके बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों देखिए हमारे पास यहां पर क्या होता है, सबसे पहला आता है इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, यहां नोट कर लीजिए, कैसे पहचानेंगे इसको, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे हम देखते हैं, देखिए सपोज करिए अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो बच्चों क्या होता है इसमें, अगर वो हमारा इंक्रीजिंग है तो उसका डी वाई बाई डी एक्स यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो होगा बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी मतलब किसी पोर्शन में वो हो सकता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, किसी पोर्शन में नहीं हो सकता, इसलिए इंटरवल लगता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर आ गया इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा बच्चों इसमें एक टर्म यूज होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको नोट कर लीजिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, फिर देखिए क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स यदि हमको दे रखा है तो बच्चों इसका डी वाई बाई डी एक्स रखेंगे, और वो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स कहलाता है। और बच्चों ये हमारा एक ग्रेटर देन जीरो होगा। देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, वो ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब उसके जीरो होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। उसके बाद देख लीजिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, यहां पर बच्चों ए बी इंक्लूड है, और ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि हमारा जो है ए बी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, जैसे बात समझ लीजिए कि आप गए अपने स्कूल और थोड़ा लेट हो गए, तो स्कूल के तक तो पहुंच गए, गेट तक तो पहुंच गए, लेकिन लेट होने की वजह से आपको एंट्री नहीं मिली। ठीक है, तो बच्चों आप जो है अंदर नहीं जा पाए। तो वही बात यह थी कि इसमें ए और बी इंक्लूड रहता है, इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होता, लेकिन ए और बी की सारी जो है बीच की कंडीशंस जितने भी नंबर्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो बच्चों ये हमारी कंडीशन यहाँ पे इस तरीके से हो गई। अब बच्चों इसके बाद आता है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या आता है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बच्चों अब उसको नोट करिए,
डिक्रीजिंग फंक्शन, नोट करिए डिक्रीजिंग फंक्शन। कंडीशन क्या होती है डिक्रीजिंग फंक्शन की, वो नोट कर लीजिए। डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन देखिए क्या होता है, फंक्शन हमारा है y इक्वल टू एफ एक्स, तो बच्चों सबसे पहले इसका dy बाई डी एक्स करिएगा जो कि आएगा एफ डैश एक्स, और बच्चों ये होता है लेस देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a और b। ठीक है बच्चों, ये हो गया बस, इसमें इस कंडीशन में हमारा हो जाएगा। दूसरा होता है बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन देख लीजिए होता है, तो बच्चों होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये आएगा बच्चों dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, और बच्चों ये क्या होता है, ये लेस देन 0 होता है। देखिए बिल्कुल सेम है, यहां पर देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन में होता है लेस देन इक्वल टू 0, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में होता है लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए बी। ये देखिए इस तरीके से होता है बच्चों। ये बच्चों हमारे कंडीशन हो गया, इस अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है एफ डैश एक्स में तो बच्चों डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब बच्चों सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हम इसके क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ सबसे पहले नोट कर लीजिए कि हम इसके क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो बच्चों देखिए इसका जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं, और वो फिर आपका सबसे पहले आपको होगा एक फंक्शन दिया होगा y इक्वल टू एफ एक्स इस तरीके से। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि आप उसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो ये निकलेगा हमारा एफ डैश एक्स। फिर बच्चों इस एफ डैश एक्स को निकाल के हम 0 के बराबर लिखेंगे। फिर इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो x की कोई वैल्यू आएगी, सपोज करिए आई वैल्यू a b c करके कोई वैल्यू आएगी। अब बच्चों एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हुआ तो किस पॉइंट पे हुआ, a b c इस पे हुआ। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिएगा। अब बच्चों इस पॉइंट पे 0 है, लेकिन a और b और c के बीच में क्या है ये हमको पता नहीं होता। तो बच्चों हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर लिखेंगे a b, ठीक है, ऐसे लिखेंगे a b और c, और ये इधर जाएगा प्लस इंफिनिटी और इधर जाएगा माइनस इंफिनिटी। कंडीशंस आपको क्वेश्चंस में दी होगी। अब बच्चों यहां से जो इन्फॉर्मेशन मिली कि a b और c पे फंक्शन हमारा 0 है। ठीक है, ये हमने देख लिया कि a और b पे फंक्शन हमारा 0 है। ठीक, ये हमारा पक्का हो गया, 0 हो गया। लेकिन बच्चों ये नहीं पता होता कि a के इधर कितना है और b के इधर a और b के बीच में कितना है, b और c के बीच में कितना है, और c और इंफिनिटी के बीच में कितना है। सपोज करिए कि फंक्शन हमारा इधर आता है निगेटिव, इधर आता है बच्चों पॉजिटिव। ठीक है, फिर इधर पॉजिटिव आ गया और फिर इधर निगेटिव आ गया, सपोज करिए ऐसे। तो बच्चों क्या होगा, देखिए क्या होगा, निगेटिव हुआ तो बच्चों लेस देन 0 हुआ, तो यहां पर हम आप लिख देंगे कि जो है फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है, कहां से कहां के लिए बच्चों, माइनस इंफिनिटी से a के बीच में। इधर बच्चों क्या हुआ, देखिए पॉजिटिव है, तो एफ एक्स जो है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। एफ एक्स क्या हो जाएगा, वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, कहां, a और b के बीच में। और देखिए क्या हुआ, एफ एक्स जो है वो भी हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। एफ एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा बच्चों b और c के बीच में, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। तो मतलब क्या हुआ कि जो भी पॉइंट हमको मिलेंगे उस पॉइंट पे तो फंक्शन 0 है, लेकिन बच्चों क्या होगा कि उसके बीच में हम नेचर चेक करेंगे, फंक्शन जो भी दे रखा है उसका, कि वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है कि नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। उसके बेस पे हमारा डिसाइड हो जाएगा कि हमारा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है उस इंटरवल में या नहीं। बच्चों बस यही करना है पूरे एक्सरसाइज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज का। देखिए इसमें कहा गया, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है बच्चों, आर का मतलब हुआ बच्चों रियल नंबर, यानी कि सारी जगह वो इंक्रीजिंग है। तो देखिए बच्चों जो हमने अभी आपको बताया वही करना है। तो एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 ये लिखा हुआ है बच्चों, हम निकालेंगे एफ डैश एक्स, और बच्चों वो आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 17। ठीक है, ये देखिए ऐसे आ गया, और ये आया 3। ठीक है, अब देखिए एफ एक्स बराबर 3 आया। अब बच्चों x की वैल्यू जो है हम कुछ भी रखे, देखिए यहां पर क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि x बिलोंग्स टू r।
अब बच्चों यहां पर बच्चों x की वैल्यू हम कुछ भी रखें हमेशा हमको 3 मिलेगा। अब देखिए क्या हुआ कि हमारा f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, देखिए ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इक्वल टू में नहीं आ रहा है, ग्रेटर देन हर कंडीशन में ये हमारा जो है 0 है। तो बच्चों ग्रेटर देन 0 पे क्या हुआ कि हमारा जो है फंक्शन जो है, ठीक है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सिंपल सी बात, और इसमें कुछ नहीं करना था। देखिए अब x की वैल्यू आप 1 रखिए। ठीक है, x की वैल्यू f डैश x की वैल्यू 1 रखिए। यहाँ पे 1 रखिए ऐसे तो भी बच्चों 3 आएगा। -1 रखिए तो भी हमारा जो है 3 आएगा। तो हर कंडीशन में ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसलिए फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्वेश्चन खत्म। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। बच्चों इस क्वेश्चन में कहा गया है सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू e की पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है, तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू e की पावर 2x। फिर बच्चों इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, जो कि होगा बाई d/dx ऑफ e की पावर 2x। ये आएगा बच्चों e की पावर 2x और फिर आएगा d/dx ऑफ 2x। बच्चों फिर ये आ जाएगा हमारा 2e की पावर 2x। ये आ गया बच्चों f डैश x। अब बच्चों ये हमारा इंक्रीजिंग है आर में। आर देखिए हम ऐसे बनाते हैं, ये हो गया 0, इधर बच्चों पॉजिटिव वैल्यू होंगी और इधर निगेटिव वैल्यू होंगी। तो हम दोनों पे देख लेते हैं। तो बच्चों अगर हम x को पॉजिटिव रखते हैं, सपोज करिए x इक्वल टू हमने 1 रखा, पॉजिटिव रखा, तो बच्चों ये देखिए क्या होगा, f डैश 1 जो आएगा वो आएगा 2e की पावर 2। अब बच्चों देखिए वो इस केस में क्या हुआ कि f डैश x हमारा ग्रेटर देन 0 हुआ। ठीक है, अब बच्चों दूसरे केस में हम रखते हैं निगेटिव, तो x इक्वल टू -1 रखा, तो देखिए f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2e की पावर 2 इंटू -1, यानी हो जाएगा 2e की पावर -2, ये हो जाएगा 2/e की पावर 2, ये आ जाएगा f डैश x। ये आ गया। और बच्चों इसके बाद आएगा हमारे पास f डैश x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, f डैश x ग्रेटर देन। अब देखिए चाहे हम x की वैल्यू निगेटिव लें या पॉजिटिव लें या बच्चों फ्रैक्शन में लें, हर कंडीशन में बच्चों क्या हुआ कि f डैश x इज जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सो गिवन फंक्शन, ठीक है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r। ये बच्चों हो गया, और बच्चों क्वेश्चन हो गया फिनिश। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में है दिया है सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू sin x इज इंक्रीजिंग इन 0 to pi, डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 to pi एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to pi। ये है बच्चों। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन है हमारा f(x) इज इक्वल टू sin x। तो बच्चों हम इसका f डैश x निकालेंगे तो सिंपल सा आ जाएगा cos x। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है, हमने आपको बताया था कि उसके बाद हम लिखेंगे कि f डैश इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखिए f डैश x है cos x इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां पर x क्या आएगा, वो आ जाएगा π/2। ठीक है, क्यों π/2 लिया, क्योंकि बच्चों हमको 0 और पाई के बीच में ही कंसिडर करना है। 3π/2 में भी हमारा ये 0 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, π/2। अब चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, हमारा जो होता है, हमने एक नंबर लाइन ड्रा किया, ये देखिए हमने लिखा π/2, ये लिखा पाई और ये लिखा बच्चों 0, इसी के बीच में हमें देखना है। तो बच्चों हम इसके बीच में ही देखेंगे। बच्चों देखिए क्या होगा कि हमारा जो है 0 से π/2 तक, ठीक, cos x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसकी वैल्यू देखिए हमेशा पॉजिटिव आती है। तो देखिए क्या होगा, यहां पे हो गया cos x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, बिटवीन 0 to π/2। ये देखिए आ गया। ठीक है, सो f(x) इज इंक्रीजिंग, इन 0 से π/2। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक, ये देखिए इस तरीके से गया। अब देखिए सेकंड केस, देखिए क्या होता, cos x जो है वो देखिए क्या होता है, cos x जो है वो निगेटिव होता है, यानी कि cos x जो है वो हमारा लेस देन 0 होता है बिटवीन π/2 टू पाई। जैसे सपोज करिए आपने लिखा cos 120, देखिए ये हुआ,
तो बच्चों इसकी वैल्यू आएगी -1/2। तो देखिए निगेटिव होता है, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो बच्चों क्या हुआ, ये निगेटिव हो गया, तो निगेटिव होने के कारण बच्चों क्या हुआ, ये डिक्रीजिंग नेचर देगा। कौन सा फंक्शन, ये वाला। तो सो f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स, f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन, ठीक है, π/2 से पाई। ठीक है, तो बच्चों हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि इस वैल्यू में हमारा पॉजिटिव आ रहा है और इधर नेगेटिव आ रहा है, ऐसे मान के चल सकते हैं। ठीक, नंबर लाइन है, ये ग्राफ नहीं है। अब बच्चों इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट है। अब इसी में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्या है बच्चों, हमारा इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया। अब बच्चों जब हम पूरा ग्रुप देखेंगे, ठीक है, पूरा ऐसे देखेंगे, तो बच्चों यहां पर लिखा है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से पाई। तो बच्चों यहां पर जितना ये ऊपर बढ़ा उतना ही नीचे चला गया। पूरे इंटरवल में बच्चों उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, थोड़ी दूर तक इंक्रीज होने के कारण, थोड़ी दूर तक डिक्रीज करने के कारण, इसलिए बच्चों यहां पे ये बात कही जाती है कि डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, ठीक है, 0 to पाई, f(x) is neither decreasing nor increasing। बस ये है बच्चों इसका मतलब। अगर मान लीजिए इसके बीच में 0 से पाई के बीच में अगर केवल इंक्रीजिंग होता तो इंक्रीजिंग लिख देते, केवल डिक्रीजिंग होता तो डिक्रीजिंग लिख देते, लेकिन चूंकि दोनों वैल्यू हमको मिल रही है इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन अभी बात आप ये इतनी नोट कर लीजिए, आगे आपका कंसेप्ट ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू दिस मच इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए कैसे होगा। बहुत इजी है। f(x) इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x। तो बच्चों हम इसके लिए निकालेंगे सबसे पहले f(x) जो होगा dy/dx 2x² माइनस 3x, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा 4x माइनस 3 f(x). अब बच्चों क्या करते हैं, हम f(x) को रखते हैं 0 के बराबर, तो हो गया 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई बच्चों 3/4। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि आप जो है एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और जितनी भी वैल्यू आई जैसे 3/4 को हमने यहां कर दिया, और बच्चों इधर -∞, यहां +∞। अब बच्चों हमारे पास दो इंटरवल बन गए, एक इसके इधर वाला, एक इसके इधर वाला। तो बच्चों फर्स्ट इंटरवल क्या हो गया, फर्स्ट इंटरवल वो हो गया बच्चों -∞ से 3/4, और बच्चों सेकंड इंटरवल जो है इसके लिए मिला, इंटरवल जो मिला वो मिला बच्चों 3/4 से ∞ तक। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए 3/4 पे ये 0 आ रहा है, इसलिए 3/4 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी इधर और इधर कंसीडर करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या होता है कि हम यहां पर देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्या होता है कि अगर हमारा f(x) ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, ये बच्चों कंडीशन है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि हम सबसे पहले इसमें देखते हैं, सेकेंड इंटरवल में 3/4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, इसके बीच की कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट करें तो बच्चों अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारा ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये देखिए क्या होगा, हमारा ये आया f(x) इक्वल टू 4x माइनस 3, हमने 1 पुट कर दिया, -3, तो बच्चों आ गया 1 जो कि है ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये देखिए ग्रेटर देन 0 है। तो बच्चों हमारा इस इंटरवल में हमने एक वैल्यू ली, आप कोई भी वैल्यू इसमें लेकर के देख लीजिए, इसके बीच की 2 लीजिए, 3 लीजिए, कोई फ्रैक्शन ले लीजिए जो कि इसके बीच में आ रहा हो, तो बच्चों हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो बच्चों यहां पे क्या हुआ, फंक्शन इज इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 3/4 से इन्फिनिटी तक। ये देखिए ऐसे हो गया। अब बच्चों चलिए दूसरा इंटरवल देखते हैं। दूसरा इंटरवल है बच्चों हमारे पास
वो इंटरवल है बच्चों हमारा -∞ से लेके 3/4 तक। इसके बीच की कोई वैल्यू हम रखते हैं, एफ डैश एक्स में देखते हैं क्या आता है। तो बच्चों देखिए क्या हो, एफ डैश एक्स हमारा है 4x, रुक जाइए, ये हमारा आ गया एफ डैश एक्स वो है हमारा 4x-3। और बच्चों x जो है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं 0। क्यों 0 लेते हैं बच्चों, 3/4 और -∞ के बीच में एक वैल्यू आ रही है 0, हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने लिया 4 × 0 -3, तो बच्चों आ रहा है -3। एफ डैश एक्स इसका -3, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, वो लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया। अब बच्चों यदि हमारा लेस देन 0 होता है तो बच्चों वो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ कि इस इंटरवल में फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा। तो बच्चों यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिए, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल -∞ से 3/4। और बच्चों क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मतलब हमको इंटरवल निकालने हैं। तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स देखिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा d/dx 2x³ -3x² -36x + 7। ये देखिए ऐसे आ गया। और बच्चों ये आ जाएगा हमारा 6x² -6x -36 एफ डैश एक्स, देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इसको रखेंगे 0, तो यानी कि 6x² -6x -36, इसको हमने रखा 0, 6 लिया कॉमन तो हो गया x² -x -6 = 0। तो आ जाएगा x² -x -6 = 0। ठीक है, तो देखिए हो जाएगा x² -3x + 2x -6 = 0। ये जाएगा x -3 + 2x -3 = 0। x -3 x + 2 = 0, यानी x की दो वैल्यू मिली, एक तो 3 और x की दूसरी वैल्यू मिली -2। देखिए इस तरीके से दो वैल्यू आ गई। अब बच्चों हम यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन पे देखिए -2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, और इधर बच्चों +∞, इधर -∞, ऐसे हो जाएगा नंबर लाइन। नंबर लाइन पढ़ी थी हम लोगों ने 6, 7, 8 में। ठीक है, इसको मैं ऐसे इरेज कर रहा हूं, उसको देख लीजिए। अब बच्चों वहां पे तो नहीं समझ में आता था कि क्या यूज होगा, यहाँ पे उसका यूज होता है करके। अब बच्चों देखिए हमारे पास 3 इंटरवल बने, एक ये, एक ये, एक ये। तो पहला इंटरवल जो है, फर्स्ट हमारा जो इंटरवल बना, फर्स्ट इंटरवल, तो वो बच्चों बचा हमारा -∞ से -2 तक का। सेकंड इंटरवल जो हमारा बना, वो बच्चों बना हमारा -2 से 3 तक का। और थर्ड इंटरवल जो हमारा बना, वो बच्चों हमारा बना है 3 से ∞ तक का। ठीक है, यहां पे देख लीजिए। अब बच्चों हम एक एक में चेक करेंगे। तो बच्चों हम पहले देखते हैं हमारा एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स बच्चों ये लिखा हुआ बस। ये बच्चों हम चेक करते हैं इसके लिए कि यहां पर कोई एक वैल्यू ले लेते हैं बच्चों, -∞ से -2 तक। तो चलिए हम यहां पे ले लेते हैं x = -3। ठीक है, हमने ऐसे ले लिया। ठीक, तो अब बच्चों यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इसकी। तो 6 × -3 का स्क्वायर -6 × -3 -36, ऐसे आ गया। तो बच्चों ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पॉजिटिव, यानी 6 × 9। और बच्चों ये इसके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा हमारा 18 और -36, ऐसे आ गया। तो बच्चों ये हो गया 9 × 54 + 18 -36। और बच्चों इसमें से हम 36 को विड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा आ रहा है 18, ओवरऑल आ रहा है 36। तो देखिए एफ डैश एक्स आया 36, यानी कि एफ डैश एक्स आ गया हमारा >0। तो बच्चों इस इंटरवल में हमारा ये इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। तो बच्चों हम यहाँ सिंबॉलिकली इंक्रीजिंग बना देते हैं, पहला इंटरवल ही आ गया। ठीक है, देख लीजिए बहुत आराम से, आप देख लीजिए इसको। अब बच्चों चलिए हम चेक करते हैं सेकेंड इंटरवल, ये वाला। ठीक है, सेकेंड इंटरवल लेते हैं।
तो बच्चों देखिए क्या हुआ, सेकंड इंटरवल में कोई एक नंबर ले लेते हैं, -2 से 3 के बीच का कोई भी एक नंबर ले लीजिए। चलिए हम ले लेते हैं 1, ठीक है। x इजकल टू 1, कैलकुलेशन कम हो इसलिए बच्चों हमने 1 लिया। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, f डैश x हमारे पास ये लिखा हुआ, हम x की जगह 1 लिखते हैं, तो 1 स्क्वायर -6 इंटू 1 और -36 ऐसे आ गया। तो बच्चों है 6 -6 -36, तो देखिए 6 से 6 कट गया, ये आ गया -36। तो बच्चों क्या हुआ, -36 का मतलब हुआ कि f डैश x हमारा लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 में हमारा जो फंक्शन होता है वो हमारा डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो बच्चों इस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, अभी हम सिंबॉलिकली लिख रहे हैं। अब बच्चों लेते हैं हम ये वाला लास्ट वाला इंटरवल, ठीक है। लास्ट वाला इंटरवल है बच्चों हमारे पास 3 टू इंफिनिटी, क्या है 3 टू इनफाइनाइट। तो बच्चों इसमें कोई हम एक नंबर ले लें, चलिए हम ले लेते हैं 4, ठीक है। तो हमने बच्चों यहां पे ले लिया x इजल टू 4, कोई भी नंबर ले लें आप, 10 से 100 कुछ भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो f डैश x क्या हुआ, 6 इंटू 4 स्क्वायर -6 इंटू 4 -36। तो देखिए 6 इंटू ये आ गया 16, ये आ गया बच्चों 24 -36। ये देखिए क्या हुआ, ये हुआ बच्चों 96, और ये बच्चों देखिए क्या हो गया 4 और 5 5 6 60 आ गया। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 36। तो f डैश x आया 36, यानी f डैश x आ गया ग्रेटर देन 0, और f डैश x यदि हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो ये बच्चों हमारा होता है इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग। तो बच्चों क्या हुआ, ये हमारा इंक्रीजिंग है, हमने इसको ऐसे बना लिया। अब बच्चों हम फाइनल आंसर लिखते हैं, ठीक। ये देखिए फाइनल आंसर लिखे, तो यहां पे देखिए, यहां साफ साफ लिखिए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ -3x² -36x + 7 इज increasing in intervals, ठीक है। देखिए कौन कौन सा इंटरवल है, एक तो ये है -∞ टू -2, एंड दूसरा है बच्चों 3 टू इनफाइनाइट, ठीक है। और यहां पे लिख लीजिए एंड डिक्रीजिंग इन ये वाला है इंटरवल, डिक्रीजिंग इन इंटरवल -2 से 3। ये बच्चों इस तरीके से हो गया बच्चों, ये हो गया इसका आंसर। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बच्चों हमको ये 5 फंक्शन दे रखे हैं, और बच्चों इन फंक्शन के लिए हमको इंटरवल्स फाइंड आउट करना है जहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहला फंक्शन है हमारा, इसको हम एफ एक्स लिख लेते हैं, एफ एक्स इजकल टू x² + 2x - 5। बच्चों हम इसका f डैश x निकालेंगे, जो कि हम लिखेंगे d/dx x² + 2x - 5, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा 2x + 2, ठीक है, f डैश x। अब बच्चों हम क्या करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, तो बच्चों हम लिखते हैं f डैश x इक्वल टू 0, तो 2x + 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -1। अब बच्चों ये -1 आ गया, तो अब बच्चों हमारे पास देखिए इंटरवल्स का एक आइडिया मिला। ये हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और बच्चों ये -1। अब देखिए एक इंटरवल ये होगा -∞ से -1 तक, और दूसरा इंटरवल होगा बच्चों -1 से लेकर के +∞ तक, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, हम इसमें निकालेंगे, पहले इस वाले में निकालते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, इसके बीच का हम कोई एक नंबर ले लें, -∞ से -1 तक का बीच में। तो बच्चों ऐसा एक नंबर हमारे लिए सपोज करिए होता है x इक्वल टू -2, ये हो गया। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, f डैश x इक्वल टू 2x + 2, ठीक है। ये आ गया, देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये आया 2 इंटू -2 + 2, तो बच्चों ये आ रहा है -2। f डैश x इक्वल टू -2, यानी कि हुआ बच्चों f डैश x इज लेस देन 0, ठीक है। अब बच्चों f डैश x हमारा लेस देन 0 हो गया, तो बच्चों क्या हुआ, ये हमारा होगा डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग हो गया बच्चों, ये इसलिए यहां से यहां तक डिक्रीजिंग हुआ। तो बच्चों इसके लिए हम निशान लगा देते हैं डिक्रीजिंग। अब बच्चों चलिए हम जो है बढ़ते हैं दूसरे इंटरवल की तरफ। तो बच्चों देखिए हुआ, इसमें हम -1 से
इन्फिनिटी तक जाएंगे तो बच्चों इसमें एक बहुत ही अच्छा बीच में नंबर पड़ेगा, वो x इक्वल टू 0। तो हम x इक्वल टू 0 के लिए निकालते हैं इसको। ऐसा x की वैल्यू चूज करिएगा जिससे हमारा कैलकुलेशन कम हो जाए। तो बच्चों देखिए क्या एफ डैश एक्स इक्वल टू इतना था, तो 2 इंटू 0 प्लस 2, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2। तो देखिए एफ डैश एक्स हो गया 2, यानी कि हो गया एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो बच्चों जब ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इंक्रीजिंग हो गया इस तरीके से। तो बच्चों फाइनल आंसर लिख लीजिए, ए के लिए क्या है, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है, इन माइनस इंफिनिटी से -1, और एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन -1 से प्लस इंफिनिटी तक। ये बच्चों हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा पहला वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। चारों पांचों पार्ट ऐसे ही हैं और आप में आपकी एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, सेकंड पार्ट है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। बच्चों हम निकालेंगे इसका एफ डैश एक्स, तो बच्चों होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। और बच्चों देखिए क्या आएगा, ये आएगा -6 और -4x, ये आ जाएगा एफ डैश एक्स। बच्चों एफ डैश एक्स निकालेंगे, ये 0 के बराबर रखेंगे तो आ जाएगा -6 माइनस 4x इक्वल टू 0। तो बच्चों आ जाएगा 4x माइनस 4x इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू आ गई -3/2। बच्चों x की एक वैल्यू आई तो हमारा इंटरवल यहीं से हमको मिल जाएगा। बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हुआ -3/2, ये हुआ माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। एक इंटरवल हमें मिल रहा है -इन्फिनिटी से लेकर के -3/2 तक, और दूसरा हमें मिल रहा है -3/2 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। ये बच्चों आ गया इस तरीके से। अब बच्चों देखिए क्या होगा, हम जो है करते हैं आगे। तो बच्चों देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू हम इस इंटरवल में निकालेंगे और फिर उस इंटरवल निकालेंगे। तो बच्चों इधर आकर के हम एक वैल्यू लेते हैं। तो बच्चों यहां पे हम एक वैल्यू लेते हैं एक्स की, वो लेते हैं एक्स इक्वल टू -2। और बच्चों इधर एक वैल्यू ले लेंगे, वो बच्चों हम ले लेंगे एक्स इक्वल टू 1। ऐसे लीजिए जिसमें कैलकुलेशन कम हो। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, फॉर एक्स इक्वल टू -2 हमने यहाँ पे लिखा। तो देखिए क्या हुआ, एफ डैश एक्स इक्वल टू -6 -4 इंटू -2। तो देखिए क्या हुआ, ये हुआ -6 प्लस 8 हो जाएगा ये, तो बच्चों आ गया 2। तो एफ डैश एक्स हो गया 2। तो बच्चों एफ डैश एक्स आ गया हमारा ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 पे ये हमारा इंक्रीजिंग होगा, ऐसे बना लीजिए, सिंबॉलिकली बना लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों उधर के लिए हमने क्या लिया, वहां लिया बच्चों एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 पॉजिटिव वैल्यू लिया है। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे -6 -4 इंटू 1। ठीक है, यहाँ हम एक्स इक्वल टू 1 के लिए निकालना है। तो बच्चों क्या हुआ, ये वो -6 -4, तो बच्चों हो गया -10। तो देखिए एफ डैश एक्स आ गया -10, यानी एफ डैश एक्स हो गया हमारा लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0 हो गया, निगेटिव हो गया। तो बच्चों यहां पर ये हमारा होगा डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, तो यहां देख लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 6 माइनस 2x स्क्वायर इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल ये वाला -इन्फिनिटी से -3/2। और सेकंड वाली बात हो जाएगी बच्चों इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल। ठीक है, वो इंटरवल क्या है, -3/2 से इन्फिनिटी। ये बच्चों आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये सेकंड वाला बी पार्ट भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब बच्चों हम करते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट सी। ठीक है बच्चों, सब ऐसे ही हैं, बशर्ते आपका नंबर लाइन और जो है कैलकुलेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक बच्चों, देखिए अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है हमारा, थर्ड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू -2x क्यूब -9x स्क्वायर -12x प्लस 1। देखिए इस तरीके से है। देखिए हम निकालेंगे एफ डैश एक्स, तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ -2x³ -9x² -12x+1। ये आ गया बच्चों, क्या है -6x², इसका डी बाई डी एक्स -18x, और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा -12। ये आ गया बच्चों एफ डैश एक्स। देखिए पॉइंट्स निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 लिखेंगे तो देखिए क्या -6x² -18x -12 0, ये हो गया बच्चों। इसमें से -6 हमारा कॉमन आ रहा है तो x² + 3x + 2, ये बच्चों हो गया 0, हम लिख देंगे x² + 3x + 2 0। अब बच्चों देखिए क्या होगा, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट से करेंगे तो ये आ जाएगा x² 2x + x + 2 0। तो ओवरऑल ये आ जाएगा बच्चों x + 1 और x + 2। ये देखिए इस तरीके से आ गया, यानी बच्चों यहाँ पे x + बराबर 0, यानी x = -1 एंड x = -2, 2 वैल्यू मिलेंगी। अभी तक बच्चों हमको एक वैल्यू मिल रही थी, इसमें हमें 2 वैल्यू मिली। तो देखिए क्या होगा, अब हमारा इंटरवल कैसे बनेगा। देखिए ये हो गया हमारा -2 और ये हो गया बच्चों -1। ठीक है, ये हुआ -∞ और ये बच्चों हमारे पास हो गया +∞। अब देखिए बच्चों क्या होता है, यहाँ पे 3 इंटरवल हमें मिल रहे हैं। पहला इंटरवल है -∞ से -2, फिर है बच्चों दूसरा -2 से -1, और तीसरा है बच्चों -1 से ∞। ये देखिए 3 हमारे पास इस तरीके से है। अब बच्चों देखिए क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है, इस चीज को आप देख लीजिए। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए आप क्या होता है। ठीक बच्चों, हमारा जो fx आया था, देखिए f डैश एक्स आया था, जो f डैश एक्स देखिए यहाँ से कितना आएगा, f डैश एक्स वो आएगा बच्चों -6x² -18x और बच्चों -12, ये f डैश एक्स आया था। ठीक है बच्चों, हम इसको पहले इस इंटरवल के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, हमने इसके और इसके बीच में एक वैल्यू ले ली और बच्चों वो हम लेते हैं, सपोज करिए x = -3, ये ले लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखिए x = -3 के लिए हम सॉल्व करेंगे। -6 × -3 का स्क्वायर -18 × -3 -12। ठीक है, तो बच्चों -6 × 9 और बच्चों ये हो गया +50, 18 154 और -12, ये आया ऐसे। बच्चों देखिए हो गया 9 छक 54 -54 +54 -12, यह है -12। तो बच्चों f डैश एक्स हो गया इतना, तो बच्चों f डैश एक्स आ गया <0। अब जब कभी भी f डैश एक्स हमारा <0 होता है तो फंक्शन हमारा कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं, जो डिक्रीजिंग होता है। तो बच्चों इस इंटरवल में, पहले वाले इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक, अब बच्चों देखिए इस इंटरवल में निकालते हैं। ठीक है, इस वाले इंटरवल में निकालते हैं। अब बच्चों यहाँ पे इंटरवल है -2 से -1। ठीक है बच्चों, अब -2 से -1 के बीच में बच्चों हम एक पॉइंट ले लेते हैं, x = -3/2। ठीक है, हमने ऐसे ले लिया, इसको यहाँ रखेंगे। -6 × -3/2 का होल स्क्वायर -18 × -3/2 -12। तो बच्चों आ गया -6 × 9/4, ये बच्चों आ गया -9 × -3 -12, ऐसे आ गया बच्चों। ठीक है, ये देखिए इसको मल्टीप्लीकेशन है, तो बच्चों देखिए ये हम काट देंगे, ये आ गया 3, आ गया 2, तो आ गया -27/2 और बच्चों ये आ गया बच्चों हमारे पास माइनस, ये आ गया +27 और बच्चों आया -12। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे जो आएगा लिखेंगे, आया -27 +54 -24 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये आ गया 30 40 51 + 3 यानी कि -51 और +54 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये आ रहा हमारा 3/2। ठीक है, तो देखिए f डैश एक्स क्या हो रहा है, इस इंटरवल में आ रहा है बच्चों पॉजिटिव। क्या हुआ, f डैश एक्स जो हुआ वो >0 हुआ। तो जो >0 होता है f डैश एक्स किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में, तो बच्चों फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होता है। अब बच्चों देखिए हम जो है लास्ट वाले इंटरवल के लिए निकालते हैं। बच्चों करना सब में यही है। ठीक है, लास्ट वाले इंटरवल के लिए निकालते हैं। इसके लिए तो बच्चों -1 से ∞ के बीच में कोई नंबर लेते हैं। तो बच्चों सिंपल सा नंबर ले लेते हैं यहाँ पे
x इक्वल टू 0, यहां हमने लिया था x इक्वल टू -3/2, तो हम x इक्वल टू 0 ले लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन कम हो जाए। तो बच्चों देखिए x इक्वल टू 0 लिया हमने। अब बच्चों यहां लिखेंगे -6 इंटू 0 स्क्वायर -18 इंटू 0 और -12, तो देखिए क्या हो रहा है -21, ये आ गया f डैश x। तो f डैश x क्या है, यह है लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब हुआ कि हमारा फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। ठीक है, तो बच्चों यहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, अब बच्चों फाइनल आंसर लिख लीजिए। ठीक है, देखिए फाइनल आंसर क्या होगा, एफ एक्स हमारा क्या है वो देखिए ये है। ठीक है, ये एफ डैश एक्स है, ये एफ एक्स है, तो देखिए वो -2x³ -9x² -12x+1 इज, ठीक है, देखिए क्या हुआ, इज डिक्रीजिंग। सबसे पहले लिखिए डिक्रीजिंग इन इंटरवल, किस इंटरवल में बच्चों हमारा डिक्रीजिंग है, तो बच्चों देखिए वो है -∞ से -2, एंड बच्चों इस वाले में है -1 से ∞ आ गया, एंड इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल। ठीक है, कौन सा इंटरवल, ये बीच वाला, ये वाला, ठीक है, -2 से -1। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका पार्ट सी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बच्चों हम करते हैं डी वाला पार्ट। ऐसे ही बच्चों होगा, बस कैलकुलेशन अलग अलग हमारी हर जगह आएगी। ठीक, तो चलिए देखिए बच्चों, डी वाला पार्ट जो है हमारा वो क्या है, डी वाला पार्ट ये है, डी वाला पार्ट। ठीक, तो बच्चों देखिए इसमें क्या है, इसमें है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू 6 - 9x - x²। ठीक है बच्चों, हम निकालेंगे यहाँ एफ डैश एक्स, तो बच्चों हो गया d/dx ऑफ 6 - 9x - x², इस तरीके से। तो बच्चों ये आएगा हमारा -9 - 2x एफ डैश एक्स। ठीक है, अब बच्चों x निकालने के लिए हम करते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो हो गया बच्चों -9 - 2x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई बच्चों -9/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां पे क्या होगा, यह आ गया -9/2। ठीक है, इधर -∞, इधर +∞, तो एक इंटरवल हमारा बनेगा -∞ से -9/2, और दूसरा इंटरवल बनेगा -9/2 से +∞। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए इस तरीके से ये हो गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, हमको चेक करना पड़ेगा इस इंटरवल में किसी पॉइंट के ऊपर बच्चों फंक्शन एफ डैश एक्स, मतलब फंक्शन के एफ डैश एक्स का वैल्यू निगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। तो बच्चों हम इसमें कुछ जेन्युइन सा लेते हैं। तो बच्चों देखिए ये हम लेते हैं यहाँ पे x इक्वल टू -5, ऐसा लीजिए जो कैलकुलेशन में इजी रहे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमने रखा x इक्वल टू -5, तो ये आया -9, और बच्चों ये देखिए क्या हुआ -9 - 2 और इंटू -5, तो आ गया बच्चों -9 + 10, तो ये आ गया बच्चों 1। एफ डैश एक्स आया 1, यानी कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, और जब भी होता है तो फंक्शन क्या होता है बच्चों, हमारा इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, तो बच्चों ये वाला फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, इसको ऐसे नोट कर लीजिए। अब बच्चों सेकेंड इंटरवल में भी हम एक पॉइंट लेते हैं। सेकेंड इंटरवल देखिए, सेकेंड इंटरवल ये है हमारा -∞ से लेकर के बच्चों कुछ है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहाँ पे सबसे अच्छा पॉइंट होगा वो होगा x इक्वल टू 0, कैलकुलेशन खत्म। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हम लेते हैं x इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू जब 0 लेंगे बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, x इक्वल टू 0 लेंगे तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा -9 और बच्चों -2 इंटू 0, तो बच्चों आ गया ये -9। तो एफ डैश एक्स जो आया -9, यानी कि आया एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, यानी कि निगेटिव। तो बच्चों जब ये होता है उस कंडीशन में क्या होता है, फंक्शन हमारा क्या होता है, वो होता है डिक्रीजिंग। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो बच्चों ये हमारा डिक्रीजिंग हो गया। अब बच्चों इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। देखिए हमारा फंक्शन क्या था, वो था बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू 6 - 9x - x² इज इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग इन इंटरवल। ठीक है, किस में इंक्रीज हो रहा है? माइनस इन्फिनिटी से -9/2 और बच्चों डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग इन इंटरवल, ठीक है, -9/2 से प्लस इन्फिनिटी। देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक, अब बच्चों हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट और फिर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट पार्ट देखिए क्या है इसका, सब में वही कर रहे हैं, केवल फंक्शन अलग है। इसके पहले 5 क्वेश्चन किए हैं, उसमें भी यही हमने किया था। तो चलिए देखिए फंक्शन हमारा क्या है। ठीक है, फंक्शन लास्ट वाला क्या है, ये देखिए, ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। फंक्शन देखिए क्या है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब एक्स माइनस 3, ये आ गया बच्चों, यहाँ पे आएगा एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। देखिए क्या हुआ, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 का होल क्यूब एक्स माइनस 3 का, इस तरीके से। देखिए इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल को हम थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये आ गया बच्चों हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 3 का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 का होल क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। देखिए ऐसे आ गया। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू 3 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसका एक बार और करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, प्लस देखिए क्या हुआ, एक्स माइनस 3 का होल क्यूब और ये आ जाएगा बच्चों 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ऐसे आ गया। अब बच्चों देखिए इसमें से जो हमारा कॉमन आ रहा है हम उसको यहाँ लिख लें। तो बच्चों आ गया ये 3 कॉमन आया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन आया। अंदर बचा बच्चों x प्लस 1 प्लस x माइनस 3, देखिए ऐसे बचा। और बच्चों जो आया हमारा वो आया 3x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर, और बच्चों x हो गया बच्चों 2x और माइनस 2, ये आ गया बच्चों। इसमें से बच्चों हम 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो ये जाएगा 6, ये जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर और बच्चों x माइनस 1। ठीक है, ये देखिए आ गया हमारा f डैश x। ठीक है, देखिए क्या है, f डैश x, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा fx ऊपर लिखा हुआ है और बच्चों हम f डैश x यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, हमारा जो f डैश x आया वो बच्चों हो गया 6x प्लस 1 का होल क्यूब x माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा, ये वाला भी होल स्क्वायर, ये भी हो गया बच्चों x माइनस 3 का होल स्क्वायर इस तरीके से, और x माइनस 1, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए हम जो है इसको करते हैं सॉल्व। तो बच्चों पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं f डैश x इक्वल टू 0। तो f डैश x है 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से निकल के आएगा x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 3 और बच्चों x इक्वल टू 1। ये 3 पॉइंट हमारे निकल के आए। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम यहीं से इंटरवल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 पॉइंट आए। तो बच्चों देखिए सबसे पहले आ रहा है हमारा x इक्वल टू -1। तो देखिए क्या हुआ, x इक्वल टू -1 ये हो गया, 1 ये हो गया और बच्चों 3 ये हो गया। इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर प्लस इनफाइनाइट, ये देखिए बच्चों हमारे पास इतना आया। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हमारे 4 जो है वो इंटरवल बन रहे हैं। पहला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से -1, दूसरा है बच्चों -1 से 1, तीसरा है बच्चों 1 से 3 और बच्चों ये है हमारा 3 से इनफाइनाइट तक। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, ये बच्चों 3 हमारे पास आए, वो आए 3 हमारे जो आए वो 3 जो आए वो आए हमारे ये इंटरवल। बच्चों देखिए अब हम इसके बीच में पॉइंट लेंगे और इसके बीच में जो पॉइंट लेते हैं, चलिए हम ले लेते हैं x इक्वल टू -2। देखिए ये पॉइंट हमारा माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में आएगा। बच्चों इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो बच्चों देखिए लिखते हैं हम यहाँ पे फॉर x इक्वल टू -2। तो देखिए क्या हो जाएगा, f डैश x क्या आएगा -2 के लिए, वो देखिएगा 6
ठीक है, देखिए पहले हमने लिखा 6, यह -2 + 1 का होल स्क्वायर, -2 -3 का होल स्क्वायर और -2 -1 ऐसे आ गया बच्चों। दिया गया 6 × -1 का स्क्वायर बच्चों इंटू -5 का स्क्वायर और इंटू -3, देखिए ऐसे आ गया। तो 6 × 1 इंटू 25 और इंटू -3, ठीक है बच्चों, इसको देखिए करेंगे तो आएगा -6 × 3 इंटू 25, ये देखिए ऐसे आ रहा है हमारा, ठीक है, ये देख लीजिए इस तरीके से आ रहा है। अब बच्चों क्या हुआ, ये वैल्यू हमारी निगेटिव है, f' हमारा निगेटिव है, यानी कि f' हमारा हो गया <0। अब बच्चों जब f' हमारा <0 होता है तो फंक्शन हमारा क्या होता है, वो होता है डिक्रीजिंग, ठीक है। तो फंक्शन बच्चों ये हमारा डिक्रीजिंग होगा, ठीक। अब देखिए बच्चों अगले इंटरवल के लिए हम चेक करते हैं। तो बच्चों जब हम अगले इंटरवल के लिए इसको चेक करेंगे तो देखिए क्या होगा, -1 से 1 के बीच में एक पॉइंट लेंगे और सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे होगा, वो होगा बच्चों x = 0। कैलकुलेशन कम होता है 0 रखने से। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, फॉर x = 0 f' = 6, 0 + 1 का स्क्वायर, 0 - 3 का स्क्वायर और बच्चों 0 - 1। तो बच्चों है 6 1 स्क्वायर बच्चों -3 का स्क्वायर और इंटू -1, 6 × 1 × 9 × -1 ओवरऑल आया बच्चों -6 × 9 यानी कि -54 f' हो गया बच्चों निगेटिव, यानी कि f' इज <0 पे क्या होता है बच्चों, फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो बच्चों फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। अब बच्चों इस इंटरवल में देखते हैं, तो इस इंटरवल में बच्चों देखें तो 1 और 3 के बीच में हमको पॉइंट लेना है। तो 1 और 3 के बीच में एक पॉइंट हम लेते हैं x = 2, ठीक है, x = 2। तो चलिए बच्चों x = 2, तो बच्चों अब हम कैलकुलेशन करते हैं फॉर x = 2। तो देखिए क्या हुआ, f' = 6, 2 + 1 का स्क्वायर, 2 - 3 का स्क्वायर और बच्चों 2 - 1, ये आ गया ऐसे। देखिएगा 6 ये आ गया 3 स्क्वायर और बच्चों -1 स्क्वायर और बच्चों ये आया बच्चों 1। तो बच्चों ये आया देखिए हमारे पास 6 × 9 × 1 × 1 और बच्चों ये आ गया हमारा 54 f' आ गया बच्चों हमारा पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, यानी कि f' आ गया >0 और >0 आता है तो फंक्शन हमारा होता है इंक्रीजिंग। तो बच्चों ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। अब बच्चों लास्ट वाला इंटरवल हम देखते हैं, ठीक, लास्ट वाला इंटरवल देखते हैं। लास्ट वाला इंटरवल में है 3 से ∞ तक। तो बच्चों हम यहाँ पे लेंगे x = 4, ठीक है, x = 4 पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्या, फॉर x = 4 f' की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए 6 4 + 1 का स्क्वायर, 4 - 3 का स्क्वायर एंड 4 - 1, ऐसे आया 6 5 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर इंटू 3। तो बच्चों का 6 × 25 इंटू 1 इंटू 3, इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आएगा बच्चों पॉजिटिव f'। तो f' इज >0 और इसमें होता है फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा जब हमारा f' हमारा होता है >0। तो बच्चों देखिए हमारे पास ये देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए हम फाइनल कंक्लूजन लिखते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा है इंटरवल निकालिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। तो देखिए हमारे पास फंक्शन लिखा है, ये वाला फंक्शन यहां देखिए लिखिए इज डिक्रीजिंग, सबसे पहले लिखिए डिक्रीजिंग इन इंटरवल, ठीक है। क्या इंटरवल है हमारा, -∞ से -1 एंड -1 से 1, ठीक है। फिर देखिए इज डिक्रीजिंग हो गया ये, और इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल कौन सा इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, इसमें। तो बच्चों हो गया 1 से 3 और बच्चों ये हो गया 3 से ∞, 3 से
इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारा फाइनल आंसर हुआ। बच्चों लास्ट वाला भी ऑप्शन इसका कंप्लीट हुआ और बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज का। और बच्चों इस क्वेश्चन में कहा गया है सो दैट y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स जो है, अगर x इज ग्रेटर देन माइनस ओनली इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। ठीक है बच्चों, यहां पर बच्चों इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर x को हम -1 से बढ़ा लें तो बच्चों ये जो फंक्शन हमको दे रखा है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये हमको प्रूव करना है बच्चों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ना निकाल करके इसमें यहाँ प्रूव करना है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या होगा, y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स और बच्चों आ जाएगा -2 बाई 2 प्लस एक्स, इस तरीके से हो गया। और बच्चों यहाँ पर देखिए क्या हुआ, अब हम इसका निकालेंगे dy बाई डी एक्स। ठीक है, या कहें बच्चों fx निकालेंगे, कुछ भी कह लें। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास, इसको ऐसे लिख लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। देखिए ऐसे आ गया। तो देखिए ये हो गया हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, देखिए इसमें u बाई वी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए बहुत ही संभल के इसको करते हैं। तो आ गया बच्चों 2 प्लस एक्स और यहाँ पे इसका आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2x d बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस एक्स, ये आ गया ऐसे अपॉन 2 प्लस 1 का 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ऐसे आ गया। अब बच्चों आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स और इनटू आएगा ये 2 माइनस ये आएगा 2x और बच्चों इनटू आएगा ये 1। देखिए ऐसे हो गया डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ऐसे आ गया ये। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 2x और माइनस 2x, ये देखिए ऐसे आ गया और डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए 2x से 2x ये कट गया तो हमारे पास आया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों इसमें हम एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको पूरा नोट कर लीजिए, सॉल्व करते हैं इसको। ये मैं इसको ऐसे बिगाड़ दे रहा हूं यहाँ पे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमने यहाँ पे लिखा एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने में क्या होगा, 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। बच्चों इधर आ जाएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस 4 1 प्लस एक्स, ये देखिए आ गया बच्चों। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 4 प्लस 2x प्लस 4 प्लस 4x, ये आ जाएगा 4 प्लस 4x और बच्चों प्लस आ जाएगा ये हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बच्चों माइनस आ रहा -4 प्लस -4 और -4x, ये आ गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स और बच्चों 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ यहां पर, ठीक है, यहां पर देखिए 4 से गया 4x से गया -4x, तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए इस तरीके से आ गया। ये हो गया बच्चों हमारे पास एफ डैश एक्स। अब बच्चों जरा एक चीज देखिए, यहां पे लिखा है कि इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन। ठीक है बच्चों, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बच्चों क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बच्चों हम इसको अगर हम रखें ग्रेटर देन 0 तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए। अब बच्चों देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर जो है ये हमेशा जो है पॉजिटिव देगा। ठीक है, ये 2 प्लस एक्स, इसमें भी एक्स की कोई भी वैल्यू रख दे तो भी ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सवाल बचता है कि ये क्या करेगा। तो देखिए क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, यानी कि बच्चों हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारा पास जो है अगर 1 प्लस एक्स, यानी देखिए नीचे यहां कोई भी वैल्यू आ जाए, ठीक है, ये अगर निगेटिव नहीं आता तो बच्चों हमको अपने आप ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो 1 प्लस एक्स हमारे पास होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो यानी कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन -1।
और बच्चों यही हमको प्रूव करना था। बच्चों देखिए यहाँ लिखा है x अगर ग्रेटर देन 1 है, x इज ग्रेटर देन -1 है, तो बच्चों ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो बच्चों कंडीशन निकल के आती है कि अगर हमारा x जो है -1 से बड़ा है तो बच्चों ये फंक्शन जो हमको दे रखा है वो बच्चों थ्रू आउट इट्स डोमेन हमारा जो है होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों मैं इस वीडियो को यही रोक रहा हूं बच्चों, क्योंकि इस एक्सरसाइज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं। सारे क्वेश्चन मैं एक वीडियो में करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 करने के लिए बच्चों मिलेंगे अगले वीडियो में। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।